क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, also verify LCM into HCF equal to product of two number, पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है 510 एंड 92 और सेकेंड पार्ट है 336 एंड 54। बताइए। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 510 तोड़ दे। हाँ, तोड़ने आपको आता होगा। 510 को कितना से तोड़ दे? 2 से कर दे। 2 से देंगे, 2 दूनी 4, एक यहाँ आ गया, 10 हो गया। एक यहाँ आ गया, 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। 2 5 10 है ना, 10 हो गया है बोला। एक यहाँ आ गया, कितना हो गया बोलिए? 10 हो गया। 2 5 10, सही है। फिर कितना से कर दे? 5 से कर दे। 5 से कर दे, 5 से कितना होगा? 5 5 25, 5 का 5, अब कितना होगा? 17 से 17 51, फिर 3 से 1 हो गया। मतलब 510 को हम ले सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। हाँ कि ना? 92 को अगर हम तोड़ेंगे तो 92 को क्या ले सकते हैं? 92 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से देंगे कितना बार में? 2 4 जा 8, 2 से 12, फिर 2 से देंगे 2 3 23 और फिर 23 से कर देंगे एक बार में। मतलब 92 को लिखेंगे 2 इंटू 23, ये लिखेंगे। अच्छा, पहला चीज हमको निकालना है, अगर एचसीएफ निकाले, एचसीएफ ऑफ किसका 510 कॉमा 92, क्या होगा सर? इससे सब एचसीएफ क्या होता है? जब दोनों में कॉमन होता है, कॉमन का 2 कॉमन है पहले, ठीक है, तो 2 लीजिए। और कोई कॉमन है क्या? और कोई कॉमन नहीं है, तो पहला चीज आपका एचसीएफ आ गया। आप इसको ऐसे बोलेगा, ऐसे एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इज 2, पहला चीज हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ किसका 510 कॉमा 92, ये कितना होगा सर? सबसे पहले जो एचसीएफ आया उसको लिख लीजिए। पहले आप लिख दिया, इनटू में जो जितना बच गया सब लिख दिए, है ना। तो 5, फिर कितना 3 इंटू 17 इंटू कितना 17 इंटू 2 इंटू कितना 23, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा? ये हो गया 10, है ना जी। ये कितना हो गया? 51, है ना जी। ये कितना हो गया? 46। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 510 हो जाएगा इंटू 46 हो जाएगा। हाँ, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो कितना आ गया? 46। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 510, जब 51 छोड़ दिए ना, इंटू 46, 6 30, ये कितना का 4 और 5 के 20, 6 4 3 2 और 1 0, है तो कितना होगा? 2 3 4 6 0। ये आपका एचसीएफ आ गया, सॉरी एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया? आपका एलसीएम आ गया। आपका एचसीएफ एलसीएम दोनों आ गया। अब क्या करना है आपको? वेरीफाई करना है। आपका दोनों आ गया, एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। अब वेरीफाई करना है कि सर, वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई करना है कि सर एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना। अच्छा, एचसीएफ कितना निकाले हैं? एचसीएफ आप निकाले हैं 2, एचसीएफ निकाले हैं 2, एलसीएम निकाले हैं आप कितना? 2 3 4 6 0। और 2 नंबर कौन 2 नंबर है? 2 नंबर, ये 2 नंबर था, है ना जी। तो कितना होगा? 5 10 इंटू कितना? इंटू 92, ठीक है। अच्छा, यहां बात करते हैं आगे हम लोग। ये देखिए, इसको इंटू कीजिएगा तो कितना होगा? 0 का 0 पहले,
ये होगा 12 का 2 कैरी 1 4 टू जाएगा 1 वेरी गुड 9 फिर कितना हो जाएगा 3 टू 6 फिर कितना होगा 2 टू 4 ये हो गया LHS ये क्या हो गया LHS what हो गया ध्यान दिया आपने LHS हो गया और RHS आई RHS में इसको मल्टीप्लाई किया इसको इससे मल्टीप्लाई किया 510 को मल्टीप्लाई किया 92 से हैं तो कितना होगा 0 2 और 10 ये कितना हो गया 0 9 अब कितना हो गया 9 5 45 45 ये हो गया 0 ये हो गया 2 ये हो गया 9 ये हो गया 6 ये हो गया 4 हो गया ये हो गया 4 6 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0 देखिए LHS इक्वल टू RHS मतलब आप जो LCM निकाले हैं ये वाला और HCF निकाले ये वाला बिल्कुल ही सही है कैसे मानते हो आपको LHS इक्वल टू RHS है ना दोनों का मल्टीप्लाई इस दोनों के बराबर है अगर समझे जल्द से कॉपी कर ले पहला पार्ट आइए देखिए सबसे पहले बात 336 को क्या 336 को लिख क्या सकते हैं बोलिए 2 इंटू 2 2 3 इंटू 7 ये ना सबका आगे आना चाहिए भेजिए ना नेक्स्ट 54 बताइए क्या आया 54 का 2 2 3 3 ये ना हमको अगर एचसीएफ बात करेंगे पहला चीज एचसीएफ के बारे में एचसीएफ ऑफ लिखिए किसका एचसीएफ ऑफ 336 कॉमा 54 दोनों का एचसीएफ दोनों में कॉमन कौन है दोनों में कॉमन 2 कॉमन है पहले 2 लिख देंगे और कौन कॉमन है 3 कॉमन है कौन कॉमन है 3 कॉमन है तो 2 इंटू 3 इंटू करेंगे कितना होगा 3 नहीं 6 तो हम बोलेंगे एचसीएफ ऑफ 336 इंटू 54 कॉमा 54 इज 6 पहला हो गया अब निकालेंगे एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 पहले एचसीएफ लिख लीजिए पहले पूरी ठीक है अब आइए बात करते हैं 2 2 2 है ना तो कितना होगा 2 2 4 4 2 8 है ना जी इंटू 7 इंटू यहाँ पे कितना है 3 9 ये बचेगा इंटू करेंगे तो ये हो गया 48 हाँ ये कितना हो गया 63 इसको इंटू करेंगे कितना आएगा 3024 हो गया अगर हम वेरीफाई करते हैं ये हमारा हो गया एचसीएफ और एलसीएम आ गया अब करेंगे वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई में क्या होता है एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अच्छा वो दो नंबर कौन कौन है एक है कितना है 336 है और कौन है 54 ये दो नंबर है ना जी अच्छा इधर एचसीएफ में हो गया 6 इंटू एलसीएम हो गया 3024 इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 18144 है ना इक्वल टू कितना आ गया 18144 है ना देख रहे हैं कि एलसीएम सॉरी देख रहे हैं कि ये और ये बराबर है दोनों क्या है बराबर है बराबर है मतलब क्या हो गया वेरीफाई हो गया ये करना था जैसे कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ the following integers by applying the prime factorization method पहला है 12, 15 एंड 21 पहला है दूसरा है 17, 23 एंड 29 तीसरा है आपका 8, 9 एंड
25। लीजिए बनाइए फटाफट, सेम काम करना है इसमें। लास्ट क्वेश्चन जैसा किए हैं वही चीज इस क्वेश्चन में करना है आपको। ना डू इट। देखिए सबसे पहले बार 12, 12 लिखेंगे। 2 इंटू कितना 4 हो गया, 3 हो गया। 15 को हम लिखेंगे कितना 3 इंटू 5। उसके बाद 21 लिखेंगे 3 इंटू 7। हाँ कि ना। अगर हम लोग एचसीएफ का बात करें सबसे पहले एचसीएफ ऑफ किसका किसका 12, 15 एंड 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 कॉमन है। तीनों में कौन कॉमन है 3 कॉमन है, लीजिए 3 हो गया, पहला आंसर आ गया। आसान है। अच्छा अगर एलसीएम के बारे में बात करेंगे एलसीएम तो लिखिए एलसीएम किसका एलसीएम, तो 12 का 15 का एंड 21 का है ना जी, एंड 21 का। अच्छा पहला 3 है, 3 लिख दीजिए पहले आराम से आप लिख दिए। अब जितना नाम बचा हुआ है 2 2 4, ये बचा हुआ था 4 हो गया। और ये 5 7 5 7 35, ये 35 हो गया, यही ना। इसको इंटू के 12 हो गया, ये 35 हो गया। इसको इंटू के कितना आएगा 420, 420। हाँ क्या, इसका हो गया आंसर। सिंपल था। हाँ आइए बात करते हैं सेकंड नंबर। ये तो और सिंपल है। 17 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 17। बोलिए हाँ कि ना, क्यों 17 प्राइम नंबर टूटेगा ही नहीं हो, तो 1 इंटू 17 लिख सकते हैं। अरे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं कम से कम ना। अच्छा 23 को लिख सकते हैं 1 इंटू 23, 29। इसको लिख सकते हैं कितना 1 इंटू 29। तीनों में कॉमन कौन है सर 1 कॉमन है। तो हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 कितना आ जाएगा मेरे लिए 1। अगर यही बात करेंगे एलसीएम के बारे में बात करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 इसका जो आ जाएगा वो कितना जाएगा 1 इंटू है ना, 1 इंटू कितना कितना 17 गुने 23 गुने कितना 29। इसको इंटू करेंगे कितना आएगा बताइए, इसको इंटू करेंगे कितना आएगा, जल्दी कीजिए ना फटाफट। इसको इंटू कीजिए जल्दी बताइए कितना आएगा, कितना कितना 1133 ना। लीजिए हो गया इसका आंसर, हो गया आपका एलसीएम एचसीएफ। कोई दिक्कत। आइए बात करें थर्ड नंबर। सबसे पहले 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 4, 4 2 8 सही है। अच्छा 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ये भी सही है। तोड़ लीजिएगा आराम से आप लोग। इसको तोड़ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, पता है ना, तोड़ जो रहे हैं ना इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा अगला क्या हो गया सर, अगला 25 25, इसको लिखेंगे 5 इंटू 5। अच्छा कुछ कॉमन है कितनों में, क्या कोई नहीं कॉमन है। जब कोई कॉमन नहीं मिलता, ध्यान दीजिए, जब कोई कॉमन नहीं मिलता तो हम लोग बोलते हैं कि एचसीएफ जो है क्या किसी किसी 8 9 25। जब कोई कॉमन नहीं मिलता बोलते हैं क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं। जब किसी कोई नहीं हो तो 1 है, ठीक है। अच्छा उसको लिख लिया पहले, लिख लिया 1 1 1 लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा नेक्स्ट कौन है सर एलसीएम, एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 25 कितना कितना हो गया मेरे लिए, पहले 1 और फिर कितना बोलिए, ये तो पूरा पूरी आ जाएगा। तो पूरा कितना 8 है, ये पूरा कितना है 9 है। अरे पूरा जा रहा है ना, ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, नहीं ना आएगा। फिर कितना 25, तो ये कितना हो गया 8 9 72 इंटू 25। इसको जल्दी से इंटू कीजिए, बताइए कितना आएगा, कितना आएगा 1800। ये हो गया 1800। लीजिए आपका एलसीएम हो गया। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब आप लोगों ने नहीं हमको आता है तो ढंग से पढ़ो तब ना, है दिल से कॉपी कर लीजिए आप सब। क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। तो आपको निकालना है फाइंड एलसीएम ऑफ 306, 657। लीजिए इतना सिंपल सवाल है, निकालिए इसको पहले। देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि एचसीएफ ऑफ 306, 657 है ना, एचसीएफ ऑफ दिस इनटू एलसीएम
एलसीएम ऑफ यही चीज 306 इंटू 657 इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ना जी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये लोग पढ़े हैं, हाँ? अच्छा, एचसीएफ ऑफ इसका इसका कितना दिया हुआ है 9 है ना, और आपको निकालना कितना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या निकालना है 306 कॉमा कॉमा 657 ये निकालना है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन है सर, दो नंबर कौन है, तो दो नंबर है, अरे ना दो नंबर है तो कौन कौन है 306 इंटू 675 यही ना 657। अच्छा, यहां से एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में था उधर आगे डिवाइड हो जाएगा, हाँ कि ना, कट जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 3 एका 3 और 3 दूनी 6 है ना, फिर 3 से कट जाएगा नहीं, 3 तिया 9, 3 चौके 12 कितना हो गया 34 इंटू कितना आ गया 657, इसको इंटू कर देंगे, इसको इंटू कर देंगे 657 इंटू कितना 34 कितना होगा 7 चौका 28 का 8 है ना जी, 28 का 8 हाथ में 2, 4 पचे 20, 20 2 22, 22 का 2 हाथ में 2, 6 चौ 24 और 24 2, 24 2 कितना हो गया 26, और सही है ना, इंटू 3 से 21, 21 का 1 हाथ में 2, 3 पे 15, 15 2 17, 17 का 7 हाथ में 1, 6 18 का 19 19, ये हो गया 8, ये हो गया 3, 6 6 12 13 3 हाथ में 1, 9 2 11 12 2 हाथ में 1, ये कितना आ गया 2, कितना आ गया 22 33 22 33 8, और ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर एलसीएम। ऐसे निकालना है आपको, ऐसे ऐसे निकालिएगा तो आपको नंबर मिलेगा, बुझाया, दिल से कॉपी कर लीजिए। इसको लिखिए, क्वेश्चन है चेक वेदर 6 का पावर n कैन end with digit 0 for any natural number n। तो ट्राई कीजिए, इसको और ट्राई करें, इसको पहले समझते हैं फिर लिखवाते हैं इसको हम, ठीक है। ये बोलता है कि n का वैल्यू कुछ भी लीजिए आप, n का वैल्यू कुछ भी लीजिए, 1 लीजिए 2 लीजिए 3 लीजिए 4 लीजिए कुछ भी लीजिए, क्या कभी ये 0 आएगा, इसका लास्ट में 0 आएगा, समझिए ऐसे है, जैसे ये लिखा हुआ 10, इसका लास्ट में कितना है 0 है ना, तो 10 क्लास में कितना है 0 है, तो आपको बोलता है कि 6 का पावर n है, ठीक है। अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं, अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं तो कितना हो गया 6 हो गया, अगर n का वैल्यू 2 लेते हैं, n का वैल्यू 2 लेते हैं तो कितना हो गया 36 हो गया, अगर n का वैल्यू 3 लेते हैं, 3 लेते हैं कितना आएगा 6 इंटू 6 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, इस तरह चलते रहेगा, इस तरह चलते रहेगा। तो पूछ रहा है क्या कभी n का वैल्यू कुछ ऐसा ले, n का वैल्यू ऐसा ले 4 ले 5 ले 6 ले 7 ले 8 ले कुछ भी ले, क्या लास्ट में कभी 0 आएगा, 6 6 6 6 आएगा, लास्ट में कभी 0 आएगा, तो बोलेंगे नहीं आएगा, समझे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि n का वैल्यू कुछ भी लीजिएगा आप तो क्या जिंदगी में कभी हवा आएगा, जीरो नहीं आएगा, नेचुरल नंबर, समझते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 लिए 2 लिए 3 लिए 4 लेंगे 5 लेंगे, लास्ट में 6 आएगा, कभी 0 तो आएगा नहीं। तो वही बोला कि चेक वेदर, चेक कीजिए क्या 6 का पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, 6 का पावर n जो है क्या कभी n का वैल्यू नेचुरल नंबर लेने के बाद क्या इसका लास्ट में जो डिजिट होगा, लास्ट डिजिट जो होगा वो कभी 0 होगा, तो बोलेंगे नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको जो है अंदर जो नंबर बैठा हुआ है 6 जो है ये जो है ना, ये जो है 2 इंटू 3 है, बोलिए हाँ कि ना। अगर अंदर में 10 होता
है ना, उसका पावर अगर जी n है, 10 का पावर n है, तो 10 का पावर अगर 1 लेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 का पावर 2 लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 10 का पावर 3 लेंगे, है ना, तो एक कितना आएगा, इतना आएगा। लास्ट में देखो जीरो आ रहा है। ये कब आ रहा है, जब अंदर में कितना है, 10 है तब। और 10 को हम लिखते हैं कैसे, 2 into 5। मतलब अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो 2 into 5 का होना चाहिए, 2 और 5 का होना चाहिए, ना कि 2 और 3 का होना चाहिए। अगर अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो 2 into 5 का होगा, तभी लास्ट में जीरो आएगा, अगर जीरो कभी नहीं आएगा। समझे क्या बोलना चाह रहा है, अंदर जो आदमी बैठा हुआ है, जैसे 6 बैठा हुआ था ना, अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो होना चाहिए 2 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, दोनों से, 2 से भी और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। ये सिर्फ डिवाइड किससे होगा, सिर्फ 2 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से नहीं होगा। इसको डिवाइड होना चाहिए 2 से और 5 से। ठीक है, अब इसको लिखवाते हैं कि क्या लिखना है आपको एग्जाम में। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपका, तो लिखेंगे कैसे, आप समझ तो गए आप बात को कि भाई जीरो कभी नहीं होगा, जीरो कभी नहीं होगा, एग्जाम में लिखेंगे कैसे। आप तो बोल दिए कि सर हाँ सर जीरो कभी नहीं आएगा, एन का वैल्यू कुछ भी ले लेंगे तो जीरो कभी नहीं आएगा लास्ट में। लिखेंगे कैसे, लिखिए ऐसे, लिखिए इफ, इसका आंसर में इफ एनी नंबर, इसका आंसर में ही लिखेगा, इफ एनी नंबर एंड एंड विथ द डिजिट जीरो, अगर खत्म होना है तो it should be divisible, by 10, वो 10 से डिवाइड होना चाहिए, है ना, और it will be also divisible by 2 and 5, 2 and 5। prime factorization of 6 का पावर n इक्वल टू 2 into 3 का पावर n। it can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 का पावर n। hence for any value of n, 6 का पावर n will not be divisible by 5। hence for any value of n, 6 का पावर n will not be divisible by 5। therefore 6 का पावर n cannot end with the digit 0 for any natural